हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। आई होप आपको सभी को पसंद आया हो। लेकिन आज हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। सभी को पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ सेल ऑर्गेनेल्स जो कि यूकैरियोटिक सेल में ही पाया जाता है और एक स्पेशल सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि थ्रेड, ग्रेन्यूल्स और रॉड शेप में होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उससे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जा सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहले डिस्कवर कॉलिकर ने इन 1880 में इसको कॉलिकर ने सबसे पहले डिस्कवर किया था, सबसे पहले इसे देखा था। इसके बाद में फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट थे 1882 ने इन्हें सेल के अंदर देखा और इसको उन्होंने फिला नेम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो उनकी जो नंबर्स होते हैं वो सब सेल्स में अलग अलग होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंसेक्ट की फ्लाइंग मसल्स की बात करते हैं तो उनकी जो फ्लाइंग मसल्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। और जो अब हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो लगभग 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है या 75 एंगस्ट्रॉम थिक होती है। बाहर की जो मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन और अंदर की जो मेम्ब्रेन है इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच की जो स्पेस होती है वो होती है 60 to 75 एंगस्ट्रॉम। इन दोनों की जो बीच की मोटाई है वो होती है 60 to 75 एंगस्ट्रॉम इनकी थिकनेस होती है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसे आउटर चेम्बर कहा जाता है और इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो स्पेस होता है उसे कहते हैं इनर चैम्बर्स। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो गाढ़ा लिक्विड प्रेजेंट होता है उसे कहेंगे मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स के अंदर ही डी जो होते हैं वो डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की जो स्पेस है, इनर जो स्पेस है, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले होते हैं। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्रिस्टी कहा जाता है। ये यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो क्रिस्टी कहलाते हैं। ये जो क्रिस्टी की वॉल है, इसकी वॉल पर बहुत या अलग अलग टाइप्स के एंजाइम्स प्रेजेंस होते हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित होते हैं। साथ ही ये जो इनर मेम्ब्रेन या तथा क्रिस्टी जो होती है उस पर टेनिस का रैकेट के समान एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसकी जो लेंथ होती है वो लगभग 100 एंगस्ट्रॉम होती है, जो एक दूसरे से लगभग 100 to 1000 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो नंबर्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में अलग अलग होते हैं, या तो ये ज़्यादा भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं। इन्हें F1 पार्टिकल्स कहते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा है F1 पार्टिकल्स का। F1 पार्टिकल्स जो होते हैं वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम्स भी इन्हें कहते हैं। और इनके ये जो ऑक्सीसोम्स या F1 पार्टिकल होता है ये 3 पार्ट्स का बना होता है। अपर पार्ट इज हेड, मिडिल पार्ट इज स्टॉक एंड लोअर पार्ट इज बेस। 3 पार्ट्स में इसका स्ट्रक्चर डिवाइड होता है।
F1 पार्टिकल्स के बारे में जो रैकर साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि ये जो ऑक्सीसोम होते हैं ये एटीपेस या एटीपी सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करने वाले एंजाइम के कण होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान एडीपी एवं फास्फेट की मदद से एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया के अभी हम फंक्शन देखें। फर्स्ट फंक्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो रेस्पिरेशन में जो फूड सब्सटेंस होते हैं उनके ऑक्सीडेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है ये एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर ली जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू। सेकेंड फंक्शन इज जो एग होते हैं उनके यॉक में एंड जो स्पर्म होते हैं एग के यॉक में और स्पर्म के मिडिल पार्ट जो होता है उसमें उसके फॉर्मेशन में ये पार्टिसिपेट करते हैं। एंड थर्ड इज़ कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स पाए जाते हैं जो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जो होता है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे।